हेलो स्टूडेंट, सीबीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स। आज का टॉपिक है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। यूज यूक्लिड एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 272 एंड 1032। तो हमें स्टेप्स पता है एल्गोरिथम के कि सबसे पहले हम बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करते हैं। आफ्टर डिवीजन अगर हमें रिमाइंडर 0 मिल जाता है तो जो डिवाइजर होता है वो आंसर हो जाएगा। अगर हमें रिमाइंडर 0 नहीं मिलता है तो हम अगेन रिमाइंडर से डिवाइजर को डिवाइड करते हैं और ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू रहता है जब तक हमें रिमाइंडर 0 ना मिल जाए। और उसके बाद हम इस प्रोसेस को यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के फॉर्म में लिखते हैं। लेट्स स्टार्ट। 272 को 2 से 1032 को हम डिवाइड करते हैं, हमें रिमाइंडर मिलता है 216। अगर ये 0 मिल जाता तो हमारा एचसीएफ हो जाता 272। हमें 0 नहीं मिला है, अब हम इस रिमाइंडर से 272 को डिवाइड करेंगे। अगेन हमें रिमाइंडर मिलता है 56। अगेन हम इस 56 से 216 में डिवाइड करेंगे। अगेन हमें रिमाइंडर मिलता है 48। फिर इस 48 से 56 में डिवाइड करेंगे। अगेन हमें रिमाइंडर मिलता है 8। इस 8 से हम 48 को डिवाइड करेंगे। फाइनली हमें यहाँ पे 0 मिल जाता है। अगर हमें 0 मिल जाता है तो लास्ट डिवाइजर जो होगा वो हमारा एचसीएफ हो जाएगा। अब इस प्रोसेस को हमको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के फॉर्म में लिखना है। तो हमारा यहाँ पे डिविडेंट हो जाएगा 272 डिवाइजर, 3 क्वोशिएंट और 216 रिमाइंडर। इस तरह से इस प्रोसेस को कंटिन्यू अप टू 0 तक लिखेंगे। फाइनली हमारा लास्ट डिवाइजर एचसीएफ हो जाएगा। इस क्वेश्चन को बनाते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। पहला कि जब भी हमारा रिमाइंडर जो आएगा वो डिवाइजर से छोटा होगा। यहां भी देखिए हमारे रिमाइंडर 56 आया जो 216 से छोटा है, 48 आया 56 से छोटा है, 8 आया 48 से छोटा है। दूसरा, हमें हमेशा इन क्वेश्चंस में कैलकुलेशन पे ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस तरह से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। प्रॉपर वे से जो क्वेश्चन सॉल्व होता है हमने लास्ट वीडियो में बताया था। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड एचसीएफ ऑफ 180, 252 एंड 324 बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। अभी तक हम लोगों ने देखा था जिसमें दो नंबर्स का यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम निकालना रहता था। अब हमारे पास 3 नंबर्स हैं। आइए देखते हैं। तो सबसे पहले इन 3 नंबर्स में कोई 2 नंबर हम चूज करेंगे जिसका हम एचसीएफ निकालेंगे। तो हमने पहले लिया है 252 से हम 324 को डिवाइड कर रहे हैं। तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम निकालने का ये प्रोसेस है जिसको हम लेमा के फॉर्म में लिखते हैं। तो ये प्रोसेस थोड़ा टफ है, इसलिए हम पहले इसे इजी करने के लिए कि कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक ना हो हम प्रॉपर डिवीजन करते हैं। तो हम करना स्टार्ट करते हैं। 252 से 324 को डिवाइड करेंगे। वन टाइम में 252, 72 रिमाइंडर आ जाएगा। फिर इस 72 से 252 को डिवाइड करेंगे और हमारे पास रिमाइंडर 36 आ रहा है। रिमाइंडर जब तक आएगा हम लोग कंटिन्यू करेंगे। फिर इस 36 से 72 को डिवाइड करेंगे। ये 2 टाइम्स में हमें रिमाइंडर 0 मिल गया। तो अगर हमें यहाँ पे रिमाइंडर 0 मिल जाता है तो 252 एंड 324 का एचसीएफ हो गया आपका 36। अब इन दोनों नंबर का एचसीएफ है 36। अब हम देखेंगे कि क्या ये 36 और नेक्स्ट नंबर का एचसीएफ 36 ही है क्योंकि ये छोटा नंबर है या कुछ और है। तो फिर इस फॉर्मेट को हम यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के फॉर्म में लिख देंगे। फाइनली हम चेक करेंगे लास्ट नंबर से कि उन दोनों का एचसीएफ क्या होगा। अब 36 से हम डिवाइड करेंगे 180 को, तो 5 टाइम्स में 180 आ जाएगा और हमें रिमाइंडर 0 मिल गया। तो फाइनली 180 और 36 का एचसीएफ हो गया 36। इसको हम लेमा के फॉर्म में लिख देंगे। फाइनली एचसीएफ आ गया 180 और 36 का 36। Therefore, HCF of 180, 252 and 324
इज 36। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स आर a and b are written as a equal to x cube y square and b x y cube, x y are prime numbers, then HCF of AB is। तो हमारे पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं, a की वैल्यू दी हुई है, b की वैल्यू दी है जो x और y के फॉर्म में है, और x और y प्राइम नंबर है। तो हम जो HCF निकालते हैं तो हम किसी नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन भी करते हैं। तो a दिया हुआ है x क्यूब वाई स्क्वायर, b है, b की वैल्यू है एक्स वाई क्यूब। तो हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो यहाँ x का पावर क्यूब है 3 है, तो ये 3x हो जाएगा 1 2 3। y स्क्वायर है, y का पावर 2 है, तो 2y हो जाएगा y इंटू वाई। इन द सेम वे x y इंटू वाई इंटू वाई। तो HCF निकालने के लिए सबसे पहले हम जो भी चीज कॉमन है उसे बाहर निकाल लेते हैं। तो हमारे पास कॉमन क्या क्या है, x है, y है, एक और y है। तो फाइनली हमारा HCF क्या हो जाएगा, x y स्क्वायर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 70 and 125, लिविंग रिमाइंडर 5 and 8 रिस्पेक्टिवली। ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि हमें लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है जो 70 को भी डिवाइड करे और 120 को भी डिवाइड करे, और डिवाइड करने के बाद 70 को जब हम डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 5 बचता है, और 125 को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 8 बचता है, और वो हमको लार्जेस्ट नंबर फाइंड करना है। तो एक चीज देखिए, हमारे पास ऑप्शन भी दिया हुआ है, 13 है, 65 है, 875 है, 1750, 1750 है। तो ऑब्वियस बात है कि अगर 70 को डिवाइड कर रहा है, 125 को डिवाइड कर रहा है, तो ये नंबर हो नहीं सकता, ये नंबर हो नहीं सकता। 65 को देखिए तो 65 75 को65 डिवाइड कर रहा है तो रिमाइंडर 5 बच सकता है, और जब 65 को हम डबल करते हैं तो ये हो जाएगा 130। तो ये पॉसिबल नहीं कि यहाँ पे भी ये रिमाइंडर हो, तो कहीं ना कहीं हमारा आंसर 13 है। आइए हम चेक भी कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 70 को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं कि हम 3 को डिवाइड करते हैं 2 से। अगर 2 से डिवाइड करने के बाद हमें रिमाइंडर कितना बच रहा है, 1 बच रहा है, ठीक है। तो जब हमने 3 को 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर हमारे पास 1 बचा। ये रिमाइंडर इसलिए बच रहा है क्योंकि इसके मल्टीपल से एक ज्यादा है। अगर ये एक ज्यादा नहीं रहता तो ये प्रॉपरली डिवाइड हो जाता। अगर हम मान ली 3 से 1 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, 2 बचेगा, और ये प्रॉपरली डिवाइड हो जाएगा। तो हम एक चीज देखते हैं, हमको वो नंबर फाइंड करना है जो डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 5 दे रहा है और 125 को डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 8 आ रहा है। तो हम एक काम करते हैं, पहले हम दोनों नंबर से जो रिमाइंडर आ रहा है वो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो एग्जैक्टली हमको वो नंबर मिल जाएगा जैसे हमने यहां किया। अगर 3 को डिवाइड कर रहे हैं रिमाइंडर 1 मिल रहा है, अगर हम यहां सब्ट्रैक्ट कर लेते तो वो एग्जैक्ट नंबर हमको मिल जाएगा। इन द सेम वे यहां भी वो दोनों नंबर हमको एग्जैक्टली मिल जाएगा। जब वो दोनों नंबर मिल जाएगा तो उनका हम एचसीएफ निकाल के फाइंड कर लेंगे वो नंबर क्या है। आइए देखते हैं। तो 70 से हम 5 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, कितना हो गया 65, और 125 से 8 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ये नंबर कितना हो जाएगा 170। अब 65 और 117 का एचसीएफ क्या होगा हम निकाल लेते हैं। तो वो नंबर हमारा क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट नंबर हो जाएगा। दोनों को डिवाइड करने के बाद
हमें रिमाइंडर 5 और 8 दे रहा है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, फैक्टर्स निकाल सकते हैं। तो 65 क्या हो जाएगा, 5 इंटू 13, और नेक्स्ट नंबर 117 क्या हो जाएगा, 9 इंटू 30। तो इन दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा आपका, 13 हो गया। फाइनली आंसर इज 13। ऐसे भी आया था हमारा ऑप्शन के थ्रू भी, और इस तरह से भी आ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। If the HCF of 65 and 170 is expressible in the form 65m minus 117, find the value of m। तो कहने का मतलब हुआ 65 और 117 का हम HCF निकालते हैं, वो इस फॉर्म में आएगा। ठीक है, एक्चुअली कुछ नंबर आएगा तो उसको इस फॉर्म में लिखा जा रहा है। इसका मतलब जो इन दोनों का HCF आएगा इज इक्वल टू 65m माइनस 170। तो फाइनली हमें एक इक्वेशन मिल रहा है, और उस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें निकालना है m का वैल्यू। तो ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो हम यूं ही सॉल्व कर देंगे। अदरवाइज आपको प्रॉपरली यहां पे शो करना पड़ेगा 65 और 117 का आपको HCF निकालना पड़ेगा यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के वे में। आफ्टर दैट आपको जो HCF आएगा इसके साथ इक्वेट करना होगा, और फाइनली आप m की वैल्यू निकालोगे। लेकिन हम सॉल्व कर देते हैं। 65 और 117 का HCF आएगा 13। अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालें तो ये हो जाएगा 5 इंटू 13, और ये हो जाएगा 9 इंटू 13। सॉरी। तो हमारे पास हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मिल गया 13। फाइनली स्टार्टिंग ये जो 13 है ये वैल्यू इज इक्वल टू 65m माइनस 170। आइए हम इसको इक्वेट कर लेते हैं। 65m माइनस 117 इज इक्वल टू 13। 65m ये माइनस में है, 117 इक्वल के उधर जाकर के प्लस में हो जाएगा, प्लस 170। 65m इज इक्वल टू 130। नाउ ये 65 इधर मल्टीप्लीकेशन में है, उधर जाके इक्वल के उधर जाके डिवीजन में 130 बाई 65। ये कैंसिल आउट हो गया 2 टाइम्स में। तो हमें मिल गया m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। ओके गाइस, आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा या एल्गोरिथम में जो भी प्रॉब्लम है हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमें व्हाट्सएप कीजिए, और हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।